अच्छा राहुल गांधी राहुल गांधी मुर्दाबाद केसरी यादव मुर्दाबाद 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 राहुल गांधी मुर्दाबाद मुर्दाबाद मुर्दाबाद। आज मोदी जी के मां के ऊपर जो आपत्तिजनक व्यवहार किया गया तो उस पर क्या कहिएगा? खुलासा कर रहा है भारतीय जनता पार्टी पूरे बिहार में इस प्रकार के कार्यक्रम कर रही है ताकि माननीय प्रधानमंत्री जो विकास की गंगा बहाने का काम 2014 से लगातार किए हैं और इन लोगों को लगता है कि प्रधानमंत्री के रहते हुए हम सत्ता में नहीं आ सकते हैं और इसलिए उन्होंने ऐसा कुछ प्रयास किया है। जो विश्व का नेता है, विश्व का सबसे बड़ा लीडर है, उसके माँ के प्रति ये गाली देना यानी पूरे विश्व की माता और बहनों के प्रति ये अपमान है। भारतीय जनता पार्टी आज उसका प्रतिरोध करके और यह जताने का एहसास कराने का प्रयास कर रही है कि आप दोबारा इस प्रकार की गलती न करें। और बिहार की जनता से हम अपील करते हैं कि इस प्रकार की मानसिकता के लोगों को विधानसभा और लोकसभा में नहीं भेजने का काम करें ताकि भारत की संस्कृति नष्ट भ्रष्ट न हो सके। भारत में जो लोग कहते हैं कि बीजेपी के लोग ही थे जिन्होंने ये बात बोले थे, वो गलत साबित हुआ। वो भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता था, वो मध्य प्रदेश का कार्यकर्ता था और दरभंगा के ही ऐसे लोग थे जो कांग्रेस के थे, इसलिए ये उनका एकदम असत्य है, उसका हम खंडन करते हैं। क्या लगता है देश के लोग इसको बायकॉट करेंगे? पूरे देश के लोग माननीय प्रधानमंत्री के साथ हैं। तब तो प्रधानमंत्री 11 वर्षों से देश के प्रधानमंत्री हैं। कभी किसी को लगता था क्या भारतीय जनता पार्टी को बहुमत मिलेगी लोकसभा में? माननीय प्रधानमंत्री जी पूरे विश्व के नेता हैं, इसलिए हमको लगता है, पूरे देश को लग रहा है कि प्रधानमंत्री के अलावा कोई दूसरा ऐसा व्यक्ति नहीं है जो इस भारत की रक्षा भी कर सकता है। इस तरह की भाषा को बोलने का क्या मकसद हो सकता है? विधानसभा नजदीक है, इस प्रकार की भाषा बोलने का एक ही अर्थ है कि रोहिंग्या मुसलमान और बांग्लादेशी घुसपैठी जिसको प्रधानमंत्री जी ने वोटर से हटाने का काम किया है और वो उनके वोटर थे, उन्हीं के माध्यम से वो विधायक और सांसद बनते थे, इसीलिए उनका ये प्रयास था और बौखलाया हुआ प्रयास था। उस बौखलाए हुए प्रयास के कारण उनके लोगों ने प्रधानमंत्री जी को गाली देने का भारतवासियों से क्या संदेश रहेगी आपकी? भारतवासियों से यह संदेश है कि प्रधानमंत्री जो विकास की गंगा बहाने का काम करते हैं और ये लोग रोकने का काम करते हैं, इसलिए आप इन लोगों के बहकावे में आने का प्रयास न करें और फिर एक बार बिहार में एनडीए की सरकार बने, ये हम लोगों की अपील है। क्या कहिएगा मैम? आज पुतलादान किया था, आज देश के प्रधानमंत्री माननीय श्री मोदी जी के मां के अशब्द टिप्पणी पर हम लोग जो है सो पुतला दहन करने का भारतीय जनता पार्टी को कार्यकर्ता आज पुतला दहन करने का काम किए हैं और आज उनको जो है सो हमारे पूरे जिला और प्रदेश का नेता सब लोग मिल करके उनको यहाँ से भगाने का काम करेंगे। और वो सिर्फ माताएं का अपमान नहीं किए हैं, पूरा बिहार का माता को अपमान किए हैं, तो उनको जो है सो माता बहनों छोड़ेंगे नहीं। बस 2025 के चुनाव में उनको जवाब मिल जाएगा। क्या लगता है इस तरह का भाषा का जो प्रयोग किया गया कैन के विधानसभा को लेकर किया गया है? जो हमारे प्रधानमंत्री बिहार में जो अपने विकास का गंगा बहाए हैं, तो राहुल जी और तेजस्वी जी दोनों बौखलाए हुए हैं और बौखला के वो हर जगह गाली देने का काम करते हैं और हम लोग जो है सो उनको हर जगह जगह जा कर के उनका गाली का जवाब देने का काम करेंगे। यात्रा के समय कुछ लोग हैं बीजेपी वाले जिन्होंने काला गमछा दिखाया गया था, वो बौखला कर जो है सो काला गमछा जो है सो हमारे बीजेपी का नहीं दिखलाए हैं, वो जो है सो बौखला कर राहुल गांधी जो है सो करवा रहे हैं। और राहुल कि बीजेपी के नहीं, हमारे बीजेपी के कार्यकर्ता इतना गिरे हुए नहीं है, वो गिरे हुए राहुल गांधी है, तेजस्वी गांधी है, सोनिया गांधी है और हम लोग बहुत सम्मानित व्यक्ति हैं, सम्मानित व्यक्ति हैं। और हमारे प्रधानमंत्री हम लोगों को जो है सो ये ऐसा नहीं दिए हैं जो हम लोग कहीं पर किसी का निंदा करेंगे या किसी को गाली देंगे। हमारे कार्यकर्ता बहुत सम्मानित व्यक्ति हैं। जिस तरह आरोप रहता है कि जब हमारा यात्रा चलता है तो बीजेपी वाले रोकने का प्रयास करते हैं। नहीं, वो गलत है, वो जो भी बोलते हैं वो गलत बोलते हैं। आगामी विधानसभा चुनाव को लेकर क्या तैयारी है आपको? मेरा तैयारी है जो यहाँ से जो है सो राहुल गांधी को भगाना है और कमल को खिलाना है। बाकी भारत की महिलाओं से क्या संदेश रहेगा? भारतीय महिला से यही संदेश है कि उनको एक भी वोट जो है सो उनको नहीं मिलेगा राहुल गांधी को। और यहाँ का महिला सब जो है सो यहाँ से जिताकर जो भी प्रत्याशी आएंगे यहाँ
भाजपा के, उनको जिताकर भारी मतों से जिता करके उनको जवाब मिलेगा, राहुल गांधी और तेजस्वी गांधी को। क्या लगता है फिर से नीतीश आएंगे भारी मतों से, यहाँ से जो है सब उनको जिता करके उनको गद्दी पर बैठाएंगे नीतीश जी को। क्या कहिएगा, आज विरोध में शामिल हुए थे आप भी? बहुत आक्रोश है। अभी माँ और कोई स्वर्गीय माता जी को कोई गाली दे, कोई बहन को गाली दे, यह कल्चर सिर्फ और सिर्फ कांग्रेस और राजद वालों में ही पाया जाता है। बताइए, राजनीति का एक सीमा होता है, उस सीमा के हिसाब से लोग आरोप प्रत्यारोप करते हैं, वो वहाँ तक ठीक है। लेकिन किसी कोई जो विदा हो गए, यहाँ से चले गए और उनको भी गाली दिया जाता है, कांग्रेस का तो ये कल्चर रहा है। यहाँ पे भारत में खास करके सनातन धर्मों पे ये बहुत बड़ा कुठाराघात है। कभी मुस्लिम समुदाय के लोग कर देते हैं, कभी क्रिश्चियन समुदाय के लोग कर देते हैं। राहुल गांधी क्या है ये पता ही नहीं चलता है कि किस धर्म के हैं, उनके पूरे परिवार का पता नहीं चलता है कि भारत में कोई धर्म होना ही नहीं चाहिए। जनेऊ पहन लेते हैं कुर्ता के ऊपर से, बताइए, हम भी जनेऊ पहने हुए हैं, अंदर में है जनेऊ लोग पहनता है अंदर में कि बाहर में, वो दिखाने के लिए कभी टोपी, कभी कुछ, कभी हरा चादर, कभी लाल पीला, आक्रोशित है ना सब कोई आक्रोशित। और इसका जवाब बिहार में ही नहीं पूरे देश में मिलेगा और गजब का जवाब मिलेगा, वो दूसरे अंक में भी नहीं आ पाएंगे। धन्यवाद।